क्या शुरू हो गया महायुद्ध का काउंटडाउन। जापान ने चीन के सीने पर उतारे अदृश्य हत्यारे F-35 जेट। दुनिया में मचा हड़कंप। सागर की सतह पर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन भीतर उबाल है, घातक उबाल। जापान के कोमात्सु एयरबेस पर जब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की तैनाती हुई तो ये सिर्फ तकनीक नहीं, चीन को सीधी चुनौती थी। दुनिया को अब समझ आ गया कि एशिया में नया शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इस बार कोई दूतावास नहीं, रनवे बोल रहे हैं। कोमात्सु जापान के उस तटीय इलाके में है जो सीधे पूर्वी चीन सागर की ओर देखता है। यहाँ 3 नए F-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स उतारे गए हैं जो टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 सिस्टम से लैस हैं। मतलब ये लड़ाकू विमान दुश्मन के रडार में नहीं आते और सटीक हमला करते हैं। जापान ने दुनिया को साफ कर दिया कि अब वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव रणनीति अपनाने को तैयार है। इस तैनाती का सीधा संबंध है सेनकाकू द्वीप विवाद से। जापान इन्हें अपना बताता है, चीन दियाओयू कहता है। द्वीप निर्जन है, लेकिन प्राकृतिक गैस, तेल और मछली के भंडार से भरपूर है। इसीलिए 1970 के दशक से यह विवाद सुलग रहा है। अब यह कूटनीतिक लड़ाई से सैन्य तैयारियों की दौड़ में बदल चुका है। चीन ने ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन घोषित किया, वहीं जापान ने अमेरिका के सहयोग से अपने सैन्य संसाधन बढ़ाने शुरू कर दिए। चीन की सरकारी मीडिया इस कदम को उकसावे वाला बता रही है और इसे अमेरिका जापान गठजोड़ की घेरेबंदी के तौर पर देख रही है। असल में अमेरिका साफ कह चुका है कि सेनकाकू द्वीपों पर हमला हुआ तो वो जापान की रक्षा करेगा। यही वजह है कि चीन अब घिरा महसूस कर रहा है। अमेरिका, जापान और चीन के बीच शक्ति संतुलन का ये खेल अब बहुत तेज हो चुका है। जापान का रक्षा बजट 2027 तक GDP के 2% से ऊपर जाने वाला है। यह युद्धोत्तर जापान का सबसे बड़ा रक्षा विस्तार है। इधर कूटनीति पीछे खिसक रही है और हथियार आगे बढ़ रहे हैं। टैंकों की आवाज़, फाइटर जेट्स की गर्जना अब आम हो रही है। F-35 की तैनाती बताती है कि जापान अब शांति के लिए तैयार नहीं बल्कि रणनीतिक हमलावर बन चुका है। ये चीन को खुली चेतावनी है, अगर तुम बढ़ें तो हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये सब युद्ध की ओर बढ़ रहा है? अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन तनाव का स्तर वही है जो युद्ध से पहले होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कूटनीतिक चैनल फिर सक्रिय नहीं हुए तो सेनकाकू के आसपास मंडराते फाइटर जेट कभी भी चिंगारी बन सकते हैं, और वो चिंगारी सिर्फ जापान चीन नहीं, पूरे एशिया को जला सकती है। अब फैसला बीजिंग को करना है, क्या वो पीछे हटेगा या इस शीत युद्ध को और गहरा करेगा। एक बात तो तय है, एशिया अब स्थिर नहीं है। यहाँ शांति की चादर इतनी पतली हो गई है कि उसके नीचे बम साफ दिखने लगे हैं, और जब ऐसा हो तो इतिहास कहता है कुछ बड़ा घटने वाला है।